कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर हुई बात को लेकर खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध पर भी पुतिन से बात। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर जो बाइडेन ने कॉल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनसे हैव डिमांड की है कि आप जो है रशिया को मनाएं और रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो खत्म करवाएं, हमारे बीच जो है पीस एग्रीमेंट करवाएं। कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत उसको जो है सराहा है, बहुत तारीफ की है नरेंद्र मोदी साहब की ये जो कोशिश है इस सिलसिले में। मैं डिटेल से आपके सामने पढ़ूंगी, आपको पता चलेगा। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि जैसे ही ये फ़ोन ख़त्म हुआ उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरीके से ये दो कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोन। साथियों, डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की है। बताया जा रहा है जो बाइडेन ने मोदी की यूक्रेन यात्रा की सराहना की है और मोदी की तारीफ की है। बताया जा रहा है यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में बात हुई है, युद्ध खत्म कर पीस डील की बात हुई है। मोदी ने जो बाइडेन से बात करते हुए कुछ ही घंटों बाद पुतिन से बात की है। साथियों, आपको क्या लगता है कि मोदी युद्ध खत्म कर शांति करवा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। साथियों, भारत की ताकत दुनिया में बढ़ती जा रही है। दो सुपर पावर भी भारत की मदद लेना चाहती हैं। भारत की बढ़ती हुई ताकत की खुशी में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और वीडियो को पूरा देखें। इस पर पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है? यहाँ पर अब जो बाइडेन मोदी जी को कॉल्स कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कोई कंसेंसस और एक पीस एग्रीमेंट करा दे रशिया के साथ, तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में अब। और हिंदुस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन अपना जो कद है वो इंटरनेशनल सोसाइटी में थोड़ा बुलंद ज़रूर किया है। तो इट शोज़ इंडिया स्ट्रेंथ नाउ, राइट नाउ। इस वक्त वो इंडिया की ताकत को भी नाउ जाहिर कर रहा है, क्योंकि अभी नाइला जिस तरह के रिलेशनशिप इंडिया के दीगर ममालिक के साथ हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान से तो कई हद बदरजा बेहतर और बदरजा अतम आपको दिखाई देंगे। नहीं है, मोदी ने कहा है कि मुझसे मदद मांगो। वो कैसे? मोदी ने जो बाइडेन को क्या कॉल करो? मोदी का काम ही नहीं है ना, ये मोदी का काम है चाय बनाना, वो चाय बनाए। सर, अब इस चीज़ से आप निकल जाए, वर्ल्ड उसको। मैम, उसको पॉलिटिक्स आती नहीं है अभी तक। वो मर्डर जो रेप केस है उसके अपने मुल्क में हुआ है ना। वो आप कोलकाता केस की बात कर रहे हैं? जी, पकड़ लिए। वो तो कोलकाता की गवर्नमेंट देखेगी ना। कोलकाता की गवर्नमेंट इंडिया में है, कलकत्ता। हाँ, इंडिया में ही है। इंडिया का जैसे हमारे केपीके के मसले केपीके में हल होते हैं, पंजाब के मसले पंजाब के। मोदी से जो बाइडेन क्यों मांगेगा? जो बाइडेन के पास इतना फारिग टाइम है। तो जो बाइडेन ने फिर कॉल क्यों किया है? कॉल तो पूछने के लिए की होगी ना कि कलकत्ता रेप केस जो हुआ है उसके मर्डर पकड़ लिए। नहीं सर, मेरी बात सुने, अमेरिका ने खुद इस चीज की तस्दीक किया है कि जो बाइडेन ने कॉल किया है, वो तो कह रहे हैं कि मोदी साहब मैसेंजर ऑफ पीस हैं। अमेरिका ने एक और तस्दीक की थी कि उसामा बिन लादेन को मार दिया पाकिस्तान में। हकीकत है? तो हकीकत नहीं है। आप बताएं, हकीकत है? हकीकत ही है। देखा आपने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में कब आया था? तब तो मैं शायद बहुत छोटी थी। मैंने मारा क्यों था? मारा क्यों था? 9/11। हाँ। 9/11 किसने करवाया? किसने कराया था? कॉन्स्पिरेसी एक चीज होती है ना। हाँ। हर चीज के पीछे कॉन्स्पिरेसी होती है। कॉन्स्पिरेसी कौन करता है? कौन करता है? यूएस से। अच्छा, फिर यूएस से क्यों करता है कॉन्स्पिरेसी? हाँ। सुपर पावर है, अपनी अच्छा। पावर दिखाने के लिए। हाँ। पावर दिखा रहा है वो, इंडिया पे भी दिखा रहा है। हाँ। सब पे दिखा रहा है। लेकिन इंडिया तो उसकी पावर में नहीं आ रहा है। इंडिया ने यूएस ने तो ये भी कह दिया था रशिया से ऑयल ना खरीदो। मोदी साहब ने जम के तेल खरीदा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि इंडिया या पाकिस्तान उसकी पावर में नहीं आते। सब आते हैं, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, पूरा एशिया यूएसए की पावर में ही है। लेकिन आज अगर यूएस इतना पावरफुल है तो मोदी साहब के पैरों में क्यों बैठा हुआ है? पैरों में कहाँ बैठा है वो? आपको लग रहा है वो तो आप ऐसे कहें कि अफगानिस्तान के तालिबान के पैरों में भी बैठ गया वो। हाँ। आपको लगता है वो बैठा है? हाँ। कॉन्स्पिरेसी एक चीज होती है, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। कॉन्स्पिरेसी है वो उसकी। अच्छा, वो सारा उसी के तहत। कॉल का क्या रिजल्ट निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि इंडिया भी तबाह हो जाएगा पाकिस्तान की तरह। वो कैसे?
जैसे अभी देखना पाकिस्तान कैसे हुआ था, इमरान खान के साथ क्या किया मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी साहब अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो प्रेशर उन पे भी आएगा? नहीं, वो बात मनवानी नहीं है उन्होंने। मोदी के कह देने से जंग थोड़ी रुक जाएगी। रशिया पागल है या अमेरिका पागल है? मोदी के कहने पे वो दोनों क्यों जंग रोकेंगे? इंडिया की मदद क्यों मांग रहे हैं? मदद नहीं मांग रहे, कौन सी प्रेसी है, अपनी पावर दिखा रहे हैं वो कि हम आपको भी दबा सकते हैं। आर्टिकल्स दिखते हैं कि मदद मांग रहे हैं। वो तो ये तो आप जैसे जर्नलिस्ट का काम है ना, क्वेश्चन मार्क कर लें। मैं कह रही बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ भी कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसी जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है, तो इंडिया के मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखें अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जप्फी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली, वो जप्फी की तो वाह हो गई, यूरोप को समझ आ गई कि भाई पुतिन अगर मानेगा तो मोदी की बात मानेगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकली डे बाय डे, ठीक है ना, हर आए दिन के साथ इंडिया इज ग्रोइंग अप एंड इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के बलबूते आप नहीं कह सकते कि इंडिया नाउ मौजूद है, बल्कि एक दोनों के जो म्यूचुअल कॉन्सेंट से इंटरेस्ट के साथ ये अब मौजूद हैं और अमेरिका ने बहुत स्ट्रेंथन किया है इस वक्त इंडिया को। और आप ये महसूस करें कि मोदी जी एक जो दुनिया के उफक पर मौजूद ताकतवर लीडर मौजूद हैं, चाहे प्यूटन है, शी जिनपिंग हो गया, उसके साथ साथ जो बाइडन हो गया, उसी फहरिस्त में मोदी जी कहीं ना कहीं आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के कंसेंसस, जिस तरह की बातचीत इन बड़े ताकतवर लीडर्स के दरमियान आपको दिखाई दे रही है, तो मोदी जी उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो दैट्स ए गुड एंड अमेजिंग थिंग बस फॉर दिस कॉन्टिनेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस एशिया से भी कोई ताकतवर ऐसा लीडर कह लें या कोई ऐसा रहनुमा या इस तरह की कोई शख्सियत सामने आ रही है कि जिससे बातचीत की जा रही है। यहाँ मैं आपको शायला एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा फॉरेन अफेयर्स के एतबार से। फॉरेन अफेयर्स के मैदान पे जिस तरह मोदी जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, यकीन जानिए कि एक के बाद एक आपको छक्का पवेलियन से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी मिसाल आपको मैं हालिया बताऊं। देखें, यूक्रेन की से जाने से पहले मोदी जी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं रशिया नाराज ना हो जाए उनसे और रशिया के दिल में या गुमान में इंडिया के लिए कोई किसी किस्म की खलत जन्म ना ले ले। तो मोदी जी को ये यकीनन बताया गया कि आप रिस्की हो सकता है, रिस्की हो सकता है, तो आप इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो फ़ज़ाई रूट इख्तियार करें वो रशिया से होकर जाएं यूक्रेन की तरफ, ताकि रशिया को भी एक गुडविल जेस्चर मिल जाए और उसको भी वो एतमाद में ले सकें।